ये जो समाजवादियों ने लड़ाई लड़नी शुरू की है, ये जो लड़ाई पूरे जीवन नेताजी ने लड़ी थी, जातिगत जनगणना की, आप सब लोग जो मजबूती से साथ देते हो, आपने अभी थोड़ी सी लड़ाई ली लोकसभा के चुनाव में। 5 MP होते थे हम लोग, 5 से ले जाके आपने अकेले समाजवादियों के 37 MP बनाने का काम आपने कर दिया। और अभी तो मैं ये मानता हूं, अभी तो ये लड़ाई ली है, अभी पूरी ताकत दिखा दी आप सबने, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जमानतें बचाते ढूंढेंगे कि जमानतें भी बचना मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए आपसे सहयोग मांगने आए हैं, आपसे समर्थन मांगने आए हैं और आपको विश्वास दिलाने आए हैं। जो बाबा साहब ने अपने संविधान में कल्पना की, जो मंडल जी ने जो अपनी सिफारिशों में कहा है, जिसके लिए सदैव नेताजी से लेके मानवर काशीराम जी से लेके आदरणीय लालू जी, शरद जी, पासवान जी तक जो लोगों ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष के बाद जो सामाजिक न्याय की स्थापना होनी है, सामाजिक न्याय के शासन की स्थापना होनी है, उसकी स्थापना का सपना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देखा है। और वो सपना आप सबकी ताकत पे देखा है, वो सपना आप सबके भरोसे पे देखा है। पहले मेरे चौहान समाज के लोगों और पीड़ित परिवार के लोगों, जहां मैं समझता हूं बलिया से जुड़ी हुई तीनों लोकसभाएं आपने भेज के आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को एक मजबूत ताकत दी है। और आपने ये ताकत दी है, उसी ताकत की दम पर भारतीय जनता पार्टी ने घबरा के जाति जनगणना की घोषणा की है। अगर ये ताकत आपने अखिलेश जी को न दी होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो पूरे जीवन जाति जनगणना का विरोध किए, जो पूरे जीवन आरक्षण का विरोध किए, आज भाषणों में वो भी जाति जनगणना की बातें करने लगे, वो भी आरक्षण की बातें करने लगे। तो ये बातें आज भाजपा वाले इसलिए करना शुरू हुए क्योंकि पीड़ित परिवार के लोगों ने इकट्ठा होने की शुरुआत की है 24 के चुनाव में। और आने वाले 27 के चुनाव में मेरे भाइयों, मेरे साथी जानते हैं, कई दौर की चर्चाएं हुई हैं। अभी तो पीड़ित परिवार को ये करने की बहुत गुंजाइशें बाकी हैं। जितना समर्थन और सहयोग अभी मिला है आपका, अभी बहुत गुंजाइश है और समर्थन बढ़ने का। तो आप सब लोगों का जब समर्थन बढ़ेगा तो मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, आपके सामाजिक न्याय के जो हक हैं, अधिकार हैं, नौकरी के, सरकारी सेवाओं के, सरकारी योजनाओं के, जो जिस तरीके से आपके हक मारे जा रहे हैं, बाबा साहब का संविधान, मंडल आयोग की सिफारिशें, कानूनी बाध्यताएं हो गई, तो कानूनी बाध्यताएं हो गई आरक्षण देने की, तो अब क्या करें? तो दूसरा फॉर्मूला निकाला है कि संविदा पे नौकरी दो तो आरक्षण की जरूरत ही न पड़ेगी। संविदा पे नौकरी दोगे तो कर्मचारी हमेशा दबाव में रहेगा एजेंसियों के और सरकार के। तो इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, उत्तर प्रदेश में जब आप सरकार बनाओगे तो वो सरकार ये संविदा की नौकरी खत्म करके स्थायी नौकरी देके आरक्षण के साथ, चाहे हमारे दलित भाइयों का हो, पिछड़ों का हो, मुसलमान भाई ज्यादातर पिछड़ों में ही जाते हैं, सारे आरक्षण, सारे नियम, संविधान, कानून जितने भी हो सकते हैं, सबका पालन कराने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इसलिए आज इस मौके पर अपने चौहान समाज के लोगों, इस विपरीत मौसम में बारिश के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आप सब इकट्ठे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आप सबकी इच्छा है कि आने वाले 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करें। और हम अपनी ओर से और पार्टी की ओर से भरोसा दिलाते हैं, चौहान समाज की जो भी पार्टी से उम्मीदें हैं, जो भी आशाएं हैं, जो भी चाहते हैं, आप भागीदारी से लेकर सम्मान और स्वाभिमान तक सब कुछ आपको समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी देने का काम करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। तो आज के इस मौके पर साथी महेंद्र जी को, हंसराज जी को, श्यामदेव जी को, अमलेश जी को, दूसरे महेंद्र जी को, हमारे नए साथी जुड़े लल्लन जी को,
और जितने भी आपके साथी, हम नाम दोबारा क्या दोहराना, सभी को, त्रिभुवन चौहान जी को, विनय चौहान जी को, और जो बचे उनको महेंद्र भाई आप दे देना सबको मेरी तरफ से। सभी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, विशेषकर माताओं बहनों को जो बारिश के मौसम के बावजूद ना आप हिली ना हटी, यही महसूस करा रही हैं कि अब संकल्प ले लिया है 27वां आदरणीय अखिलेश जी को बनाना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। इस भरोसे के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।